सिलेंट्रेटा का में 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बताए हम, मल्टी सेलुलर, डिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, ठीक है ना। अब आइए क्लास क्या है इसका, एंथोजोआ, एंथोजोआ, ठीक है। एंथोजोआ क्या होता है, ये मेराइन होता है, मेराइन, मेराइन समझ गए, खारा पानी में जो पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन है, ये थोड़ा फ्रेश वाटर में भी पाया गया है, ठीक है ना, फ्रेश वाटर में भी पाया गया है। क्या चीज पाया गया, बैक्टीरियम, बात समझ गया ना। और ऑर्डर क्या है, एक्टिनेरिया, ऑर्डर है एक्टिनेरिया। एक्टिनेरिया क्या हुआ, एक्टिनेरिया हुआ पोलीमेडुसा, पोलीमेडुसा, पोलीमेडुसा समझ गए। आप पोल देखे हैं, पोल, जी सर, उसमें उभार निकला रहता है। किसी को कुष्ठ रोग देखे हैं, जी सर, कहीं कहीं उभार निकल जाता है, तो वो मेडुसा समझिए, माइंड में सब कीजिए उसको। अगर कोई प्लांट है या कोई एनिमल है उसमें उस तरह का उभार निकल जाए तो उसको समझिए वो मेडुसा है। मेडुसा क्या है, स्वतंत्र इकाई बनाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्वतंत्र इकाई बनाता है। तो ये क्या है, एक्टिनेरिया पोलीमेडुसा, मेडुसा, इसमें कई मेडुसा बन जाएंगे और ये और सब मेरिडियम करके मार जाएगा, ठीक है ना। और जीनस तो समझ ही गए, बैक्टीरियम, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके कमेंट्स पर आएंगे। बैक्टीरियम इज कॉमनली नोन एज सी एनीमोन, हां ये तो समझ ही गए, इसको सी एनीमोन से। बॉडी इज शॉर्ट, बॉडी क्या है इसका, शॉर्ट। ये कितना होता है, 12 इंची तक लंबा होता है, कहीं कहीं पर ये 25 इंची भी देखा गया है, जनरली ये 12 इंचेस लॉन्ग होता है, ठीक है। बॉडी इज शॉर्ट, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल बता दिए इस टाइप का गोल, ये सिलिंड्रिकल हुआ ना, हाँ। रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली समझते हैं, ये बराबर रेडियली, अगर इसको इधर से काटे इधर से काटे बराबर होगा, दो भाग में, रेडियली सिमेट्रिकल, डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। अब ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, किस किस पार्ट में बटा हुआ है, पेडल डिस्क, कॉलम और ओरल डिस्क। कितने पार्ट में बटा हुआ है, 3। जैसे हम लोग कहते हैं ना आदमी कि हम लोग का सर, तन और धड़ 3 पार्ट में बटा हुआ है, इसका भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, पेडल डिस्क, पेडल डिस्क नीचे, कॉलम ये खड़ा और ओरल डिस्क आगे मुंह, ठीक है ना, भूलने का बात नहीं है, याद रहेगा जी सर। कितने पार्ट में बटा हुआ ना, 3, पेडल डिस्क, कॉलम और ओरल डिस्क, ठीक, गुड। उसके बाद आइए तीसरे पॉइंट पर, पेडल डिस्क इज मस्कुलर ब्रॉड बेस, ब्रॉड बेस, ये क्या पूरा मांस लगता है ना, सिल पांव हो गया है, जैसे आदमी को हाथी दांत, हाथी पांव हो जाता है, होता है ना फलेरिया से पूरा फूल जाता है, उस टाइप का लग रहा है ना, क्या हुआ, क्यों है ऐसा, मसल्स ज्यादा है, वहां मसल्स का जमाव ज्यादा है, इसीलिए इसको कहा है ब्रॉड बेस। मस्कुलर क्या है, ब्रॉड बेस, ये मसल इसका बहुत हेल्प करता है अटैचमेंट में, ये जहां भी रहता है अटैच रहता है, जिस सब्सटेंस में रहेगा समुद्र के किनारे, ये कोई तैरता ही नहीं रहता है, ये कहीं पर जाके, जैसे आप देखते होंगे उसको क्या कहता है, जो गोबर छत्ता हो जाता है, अटैच रहता है नीचे, उस तरह का ये अटैच रहता है पानी के अंदर, ठीक है ना, ये अटैच रहता है। अगर इसको चलना होता है 1 घंटे पर ये मात्र 5 मिलीमीटर चल पाता है, तो सोचिए ये कितना धीरे धीरे स्लो अपने बेस को घसकाता होगा ना, इसलिए इसको प्राय स्टैटिक ही माना जाता है, ठीक है, ठीक है ना। मस्कुलर ब्रॉड बेस फ्लोट बाय व्हिच इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम इसके नीचे जो भी आधार रहेगा उससे सबस्ट्रेटम कहते हैं इसको, आधार क्या है, सबस्ट्रेटम, किस सब्सटेंस से जुटा हुआ रहना, ठीक है ना। इस सेंटेंस